गाइस, वेलकम है मेरे स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स में। तो मैंने सोचा, कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स बोल दिया जाए, जो मैं 15 डेज़ तक आपको स्टोरी सुनाऊंगी। अपनी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर मेरे सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है ना, मैं उसको आपको एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, तो आज डे 2 है, तो आज की स्टोरी सुनना चाहेंगे आप, जो कि मेरी है, मेरे साथ क्या हुआ आज। ज़रूर पूरा सुनिए, ठीक है। मज़ा आएगा आपको सुनने में। मज़ा क्या, मुझे तो रोना आएगा बताने में, बट कोई नहीं, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आज क्या हुआ, आज मेरा एग्ज़ाम था CDS का, ठीक है। मैं उठी 6 o'clock, रेडी वेडी हुई जल्दी। फिर उसके बाद मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि मेरे हॉस्टल वाले मुझे जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि आज आउटिंग था, ये तो मुझे पता था। बट आउटिंग तो 10 बजे से था और मेरा एग्ज़ाम 9 बजे से था, और मुझे सेंटर पे 8:30 तक पहुंचना था। तो फिर मैंने क्या रिस्क लिया, ठीक है, रिस्क ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मैं नीचे गई, वार्डन को मैंने बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे जाना है। तो वार्डन ने बोला कि मैम से बात कर लो। तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मैम मानेंगी कि नहीं मानेंगी। तो मैंने बोला आंटी आप रिस्क ले लो ना। तो आंटी बोलती कि नहीं बेटा, हम रिस्क नहीं ले सकते, एक बार बात कर लो। फिर मैंने डरते डरते मैम को कॉल किया। बाय लक मैम मान गई, अच्छी है मैम वैसे। उसके बाद मैंने बोला मैम को, मैम मेरा एग्ज़ाम है, आज आउटिंग भी है, 10 बजे से आउटिंग है, बट मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे 2 घंटे पहले जाना होगा। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, ऑल द बेस्ट। मैं खुश, मैंने बोला थैंक यू मैम। उसके बाद मैं निकल गई हॉस्टल से, ठीक है। हॉस्टल से निकली तो थोड़ा लेट हो गया, 10:40 हो गया था, ठीक है। मुझे दूर जाना था काफ़ी, जो कि मुझे पता नहीं था एड्रेस। उसके बाद फिर भी मैंने सोचा मैं चली जाऊँगी टाइम पर। उसके बाद फिर मैं गई, मैंने पता किया था वैसे रास्ता कहाँ कहाँ से जाना है कहाँ नहीं, ठीक है। लेकिन लेट होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मुझको बहुत डर लग रहा था। उसके बाद फिर मैं निकली, गांधी मैदान का मैंने ऑटो लिया, फिर मैं गई और गांधी मैदान पहुंची। बट मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई, मुझे पहले ही उतरना चाहिए था, बट मैं आगे चली गई क्योंकि मैंने ऑटो वाले भैया को बताया नहीं था। उसके बाद फिर क्या, वो भैया ने मुझे पहले बोला कि तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, मैं तुमको पीछे उतार देता। उन्होंने फिर बोला थोड़ा बैक जाना पड़ेगा तुमको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चली जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं जल्दी 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 गई पैदल। फिर वहाँ पे जाके मैंने भाई ऑटो रुकवाया, एक भी ऑटो एक तो रुक नहीं रहा था। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो 8:10 हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने एक ऑटो को रुकवाया। फिर मैंने बोला भैया क्या आप मुझे इस एड्रेस पे लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मतलब जाएंगे लेके, बट रिज़र्व जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला क्यों। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि तुमको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, तो काफ़ी दूर लगा मुझे। तो मैंने बोला भैया आप क्या मुझे लेके चल सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है लेके चलूँगा, लेकिन 150 लूँगा, ठीक है। और एट द टाइम मैं इतनी नर्वस, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी थी, मैंने बोल दिया ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम पे पहुंचना मैटर कर रहा था उस टाइम। उसके बाद मैंने बोला ठीक है चलिए। पर मैंने बस थोड़ा कन्विंस किया, भैया प्लीज़ 10 या 20 कम कर दीजिए। उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो यार, लेके चलो मुझे पहले तुम। उसके बाद मैं बैठ गई ऑटो में, और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मुझे पहुँचा दिया। मैं लिटरली कन्फ्यूज, क्या मैंने 5 मिनट्स के 150 रुपीज़ दे दिए। मैंने बोला लिबर्टी यार विनीता छोड़ो, ये तुम्हें ये सेंटर पे पहुंचना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी गई। स्कूल था पटना कोईगेट स्कूल करके, ठीक है। वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी गई। फिर मैंने फिर उसके बाद बैग रखने का था, तो मैंने बैग वगैरह सब रख दिया अच्छे से। उसके बाद फिर मैं जल्दी कॉलेज में एंटर की, स्कूल में एंटर किया मैंने। उसके बाद फिर एंटर करते ही 2 मिनट के बाद गेट क्लोज, ठीक है। थैंक गॉड, जान में जाना है मेरी, टाइम पे पहुँच गई मैं। उसके बाद स्क्रीनिंग वगैरह हुआ। उसके बाद फिर मिला मुझे रोल नंबर, मैं अपने क्लास में जाके बैठ गई। फर्स्ट पेपर था 9 to 11 इंग्लिश का, ठीक है। तो उस पेपर तो मैंने दिया, ठीक है। उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं बातें आ रही थी इन सब चीज़ों की, कुछ भी नहीं। लिटरली मैं सोच भी नहीं रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा फोकस, मेरा माइंड पूरा फोकस इंग्लिश में था, ठीक है, इंग्लिश के पेपर पे था। क्योंकि थोड़ा ईजी तो नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक ही ठाक पेपर था, ठीक है, मीडियम लेवल का पेपर था, ठीक है। तो उसके बाद मेरा पूरा फोकस उसी पे था। फिर जब इंग्लिश का पेपर हुआ, ठीक है, पेपर खत्म होने के बाद 1 घंटे का ब्रेक था, ठीक है, 11 to 12। उसके बाद फिर कंटिन्यू जीके का पेपर था। तो ब्रेक मिला तो फिर मैं निकली बाहर। तब मेरे माइंड में आ रहा है, ये बात मेरे माइंड में स्टॉक की कि विनीता ये क्या किया तूने, 5 मिनट के लिए तूने 150 रुपीज़ दे दिए। फिर मैंने खुद को गन समझाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है, पता नहीं था तुम्हें इसलिए ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, एक बार गलती होती है, बहुत मैंने समझाया अपने आप को। फिर मैंने बोला ठीक है यार छोड़ो, कोई बात नहीं, टाइम पे पहुंचना ज़रूरी था, पैसा मैटर नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने फिर बाहर गई मैं, ठीक है। बट आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह पानी पी के गई थी, ठीक है, और एक बीटरूट खा के गई थी। और 7 बजे तक तो ब्रेकफास्ट नहीं बना था, तो ब्रेकफास्ट खा के नहीं गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा था कि खा लूँगी कुछ, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक होगा। तो बट ब्रेक मिला ना, तो मैंने जहाँ बैग दिया था ना, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी। बैग लेने गई मैं, क्या लेती मैं बैग लेने गई, उसी में 1 घंटे चले गए।
तो मैंने सोचा अब क्या ही करूँ बैग लेके, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, लीजिए भैया बैग रख लीजिए, वापस मेरे को जाना है, अनाउंसमेंट होने लगा, जल्दी आओ नहीं तो गेट क्लोज हो जाएगा। फिर मैंने अपना पानी पिया, बस क्वेश्चन पेपर अपना बैग में रखा, ठीक है, फ़ोन भी नहीं देखा, कुछ नहीं, पर्स मेरे जेब में था। तो फिर वो मैम बोलती तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए, तो मैंने सोचा रख देते हैं, इस बार डांट ना सुनूँ। फिर उसके बाद मैंने पर्स बस बैग में रखा और उसके बाद फिर मैं चली गई स्कूल की तरफ। फिर उसके बाद फिर अंदर गई, फिर से स्क्रीनिंग वगैरह हुआ, फिर से गई। फिर उसके बाद जीके था जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरे माइंड में बात आ रही है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने तो छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन पे। उसके बाद फिर मैंने कंसंट्रेट किया उस पर, उसके बाद फिर मैंने सॉल्व किया, जितना मुझसे हो पाया मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर मैं आधा घंटा पहले मेरा बन गया था, क्योंकि मैंने सोचा नेगेटिव मार्किंग भी है, क्यों फालतू का अटैम्प्ट करना, जो बन रहा है वही बनाओ, नहीं बन रहा है उसको छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं छोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर निकली, ठीक है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा छोड़, पैदल जाएंगे, पता करेंगे किस रास्ते से वो लेके आए मेरे को, जिन्होंने 150 रुपीज़ ले लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं पैदल पैदल आई, तो मैंने सोचा हाय, इन्होंने इस रास्ते का 150 ले लिया, जिस रास्ते में मैं हमेशा शॉपिंग करने जाती थी। लिटरली उस टाइम तो मैं शॉक हो गई देख के। उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो यार, जाने दो, दिमाग में तो वही चल रहा था। सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने, ठीक है। सर मेरा इतना हिल रहा था, लग रहा था अब गिर जाऊँगी, पता नहीं कैसे कैसे पहुँचूँगी घर। माइंड में बस चल रहा था बस कुछ मिल जाए खाने को, कुछ मिल जाए खाने के। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं बाहर का वैसे ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आई, फिर उसके बाद फिर रोड पे आई, फिर मैंने जल्दी जल्दी बेरी रोड के लिए ऑटो लिया। उसके बाद फिर ऑटो लेके आई, फिर मॉर्निंग्स में गई, फिर जल्दी जल्दी मॉर्निंग्स से चीज़ें सब मैरविन लिया और पेस्ट्री लिया कुछ, और कुछ कुछ खाने के लिए कुछ कुछ ले लिया। उसके बाद फिर जल्दी 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 रूम में आई। एक तो मेरे पैरों से इतना इतना स्वेटिंग हो रहा था, इतना स्वेटिंग हो रहा था कि स्लिप हो जा रहा था बार बार मेरा स्लीपर, ऐसा लग रहा था अब गिर जाऊँगी मैं। एक तो मेरी बॉडी में जान नहीं था, पानी तक मैंने पिया नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था ना, क्योंकि खाया नहीं था ना मैंने, पानी तो पी लिया खाया नहीं था कुछ, तो बहुत वीकनेस टाइप लग रहा था। इसलिए जल्दी 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 रूम आई, और उसके बाद फिर रूम आके जल्दी से मैंने ड्रेस चेंज किया और खाने में लग गई। मैंने सोचा था कि आप लोगों को स्टोरी पहले सुनाएंगे, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, पहले खा लेते हैं, उसके बाद स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद फिर मैंने जल्दी 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 खाया। उसके बाद मैंने सोचा आपको क्यों ना अपनी स्टोरी बताओ। तो गाइस बताओ आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी। तो इसी तरह बनी रहिए स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग एपिसोड, जो कि मैं आपको कल भेजूँगी, ठीक है। कल सुनाऊंगी कल की स्टोरी। ओके बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूले, यूँ ही बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू।